मित्रों, महिलाओं को पटाने की डार्क साइकोलॉजी तो मैं आपको बताऊंगी ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको उदाहरण में कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिनको आपको फॉलो करना है। तभी आपकी जो डार्क साइकोलॉजी है वह 100% कामयाब होगी। जैसे कि मित्रों, पैसा ये दुनिया की वाहिद ऐसी चीज है जिसको छूने से पहले लोग जात पात नहीं देखते कि यह किस जाति का है, दलित का है या फिर ब्राह्मण का है या आमिर का है या फिर गरीब का है। इसको छूने से पहले किसी ने हाथ धोए थे या फिर नहीं धोए थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बनना है तो इस पैसे की तरह बनो, अपने आप उस काबिल बनाओ, उस मुकाम पर ले जाओ कि तुम किसी भी जाति को हो या फिर किसी भी धर्म के हो, तुम्हें छूना या फिर तुम्हें हासिल करना महिलाओं की मजबूरी बन जाए। बस दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यही है, आपको पैसे की तरह बनना है। फिर देखो दोस्तों, कैसे महिलाओं पर अपने आप ही आपका प्रभाव पड़ेगा, कैसे महिलाएं आपकी दीवानी होती चली जाएंगी, बिल्कुल उस चुंबक की तरह जो लोहे के सामने अपने आप ही खींची चली आती है। आपको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है बस। वीडियो शुरू करने से पहले मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगी, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें। और यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मित्रों आपका एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और एक सब्सक्राइबर से उम्मीद। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहली और अहम बात दोस्तों ये है कि अगर आप किसी भी महिला या लड़की के सामने जाते हो तो उनके अंदर एक ऐसी फीलिंग आती है कि ये लड़का पक्का मुझे देखेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, महिलाएं ना चाहते हुए भी उनके अंदर ये फीलिंग आने लगती है। तो मित्रों आपको करना ये है कि बस यही आपको अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ना है। अब वह छोड़ना कैसे है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे दोस्तों, यदि आप अपने मोहल्ले में खड़े हैं या आप अपने कॉलेज में खड़े हैं और वह महिला आ रही है तो आपको उसे बिल्कुल इग्नोर करना है और आपको बिल्कुल भी उसको नहीं देखना है। यदि वो महिला आपको देख भी रही हो तो आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। बस दोस्तों इतना आप जैसे ही करेंगे तो उस लड़की या महिला के मन में उथल पुथल होना चालू हो जाएगी। उसके मन में एक थॉट चला जाएगा कि यार इस लड़के ने एक भी बार मेरी ओर नहीं देखा। मेरा कहने का मतलब यह है मित्रों कि आपको उस लड़की से बिल्कुल भी मतलब ही नहीं रखना है। और यदि दोस्तों आपने अगर उस महिला को पटाने की पूरी कोशिश कर ली है और उसके बाद वह महिला नहीं पटती तो 100% यह इग्नोरिंग का ब्रह्मास्त्र उस पर बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेगा। पॉइंट नंबर 2, कोई भी लड़की एक लड़के को 10 से 15 दिन ही देखती है और 15 दिन में आपने उसे नहीं देखा तो आप विश्वास करो, आप उसके पीछे 1 साल तक भी पड़े रहेंगे ना, फिर भी वह महिला आपको भाव नहीं देगी। इसीलिए बहुत जरूरी है, महिला जब भी आपको देखे तो उस महिला से आई कांटेक्ट करो। और हाँ, महिला को हमेशा ना देखें, वह महिला जब भी आपको देखे तभी आपको देखना है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैम आपने सबसे पहले पॉइंट में तो ये बताया था कि आपको महिला की ओर बिल्कुल नहीं देखना है। देखो दोस्तों, सिचुएशन के हिसाब से ये साइकोलॉजी काम करती है। यदि कोई महिला अधिकाधिक भाव खा रही है और एटीट्यूड बता रही है तो दोस्तों सबसे पहले जो पॉइंट है वह उस महिला पर 100% असर करेगा और उस भाव खाने वाली महिला के दिल और दिमाग में आपके प्रति चाह पैदा करेगा, सोच पैदा करेगा कि आखिर इस लड़के ने मेरी ओर देखा, क्यों नहीं इग्नोरिंग से उसके मन में भ्रम उत्पन्न होगा और उस भ्रम से उसके मन में आपके प्रति सवाल पैदा होंगे। इससे उसका ध्यान आपकी ओर आकर्षित होगा। और यदि आपको लगता है दोस्तों की कोई महिला आपको बार बार देख रही है तो जाहिर सी बात है दोस्तों, आप उस महिला से कैसे भी करके आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करें। आई कांटेक्ट यदि आप उस महिला से बनाते हैं और वह महिला भी आपसे आई कांटेक्ट करती है तो दोस्तों वह महिला आपके प्यार में बेचैन हो जाएगी, उसे आपकी याद आने लगेगी, उसके दिल में ना चाहते हुए भी आपकी तस्वीर छप जाएगी और उसको धीरे धीरे आपसे प्यार होने लगेगा। मित्रों लिए जानते हैं आई कांटेक्ट के पीछे की साइकोलॉजी।
आई कांटेक्ट यानी नजरों से नजरें मिलाकर बात करना प्रभावी कम्युनिकेशन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप महिलाओं को पटाने में सफल होना चाहते हैं तो आपको इसका तरीका सीखना चाहिए। आपके बात करने के तरीके से सामने वाले व्यक्ति को यह पता चल जाता है कि आप उसकी बात को कितनी तवज्जो दे रहे हैं। आंख में आंख मिलाकर बात करना व्यक्तित्व के लिए जरूरी है, लेकिन आपको यह बात ध्यान में रखनी होगी कि आप यदि बहुत ज्यादा यानी लगातार आई कांटेक्ट रखते हैं तो उसे एग्रेसिव माना जाता है। इसी तरह बहुत कम आई कांटेक्ट रखने पर यह माना जाता है कि आपको सामने वाले की बात सुनने में रुचि नहीं है। यह एक ऐसी स्किल है जिस पर लोग अक्सर गौर नहीं करते और इसे नजरअंदाज कर देते हैं। आपको यह बात गौर करनी चाहिए कि जितने भी सफल सेल्स पर्सन, राजनीतिज्ञ या अच्छे सार्वजनिक वक्ता होते हैं, वे आई कांटेक्ट के मास्टर होते हैं। पॉइंट नंबर 3 हमारा कहता है कि दोस्तों, लड़कियों को पटाने के लिए आपको केवल एक नहीं बल्कि 2 दिमाग से सोचना होता है, 2 दिमागों का इस्तेमाल करना होता है। वेलकम टुडे तिरपन ट्रांसपोर्टेशन सीरीज। महिलाओं से बात करते वक्त अक्सर आपको उनकी आवाज और उनकी बेटी अक्सर अंधा कर देती है, जिस वजह से आपके मुंह से आपकी लार टपकने लगती है और लड़की को उसके अंदर आपका इंटरेस्ट लेवल दिख जाता है। तो मेरे मित्रों, लड़कियों से बात करते वक्त हमेशा स्ट्रिक्ट रहो और ऐसा मत दिखाओ कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो। अलर्ट रहो कि कहीं आप अपनी बातों से या अपनी बॉडी लैंग्वेज से एक नॉर्मल लड़की की तरह रिएक्ट नहीं कर रहे हो, या कहीं आपकी टोन फ्रॉम ए बैड बॉय सो ए नॉर्मल पीपल की तरह तो नहीं ये बदल जा रही है। तो मेरे दोस्त, यदि आपने इसको मास्टर कर लिया तो आपके पीछे हमेशा ही लड़कियों की लाइन लगी रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, हम आपके लिए कुछ ऐसे साइकोलॉजी टिप्स बताएंगे जिनको जानना या उनको फॉलो करना आपके लिए बेहद जरूरी है। साइकोलॉजी कहती है, महिलाओं को दिखाए कि आपके पास कई अन्य काम हैं और आपका जीवन व्यस्त है। उन्हें यह न दिखाए कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। इसके बजाय ऐसी चीजें करें जिनका दोहरा अर्थ हो, ताकि वे आपके बारे में सोचें। आकर्षण के मनोविज्ञान और इसके पीछे के विज्ञान को समझें। मनोविज्ञान के अनुसार अगर आपको लगातार नींद आ रही है और आप सोना चाहते हैं तो यह अकेलेपन का संकेत है। यदि आप अक्सर एक ही व्यक्ति के बारे में सपने देखते हैं तो वह आपसे प्यार करता है। दोस्ती को महत्व देने वाला सबसे पहले माफी मांगता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी तरह से अपमानित हों। लड़कियां चरित्र से प्यार करती हैं और लड़के रूप से। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग भीड़ या पार्टियों में जब लोग नर्वस फील करते हैं तो सबसे पहले अपनी छाती से पेट वाले हिस्से को छिपाते हैं और अनजाने में अपना हाथ यूं बांध लेते हैं। जब कोई अचानक ऐसे हाथ बांधे तो समझना वो नर्वस है या आपकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है या डरा हुआ है, क्योंकि जब हमें डर लगता है तो सबसे पहले हम सीने से नाभि वाले हिस्से को छिपाते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार कभी भी किसी के प्रति बहुत अधिक प्यार, स्नेह या देखभाल व्यक्त न करें, क्योंकि जो कुछ भी मुफ्त है उसे कम आंकना मानवीय प्रवृत्ति है। साइकोलॉजी के अनुसार सही उम्र में किया गया प्यार लंबे समय तक खत्म नहीं होता। कच्ची उम्र का प्यार अधिक दिनों तक नहीं चलता। मनोवैज्ञानिक कच्ची उम्र के प्यार को प्यार नहीं, आकर्षण यानी अट्रैक्शन मानते हैं। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कभी कभी कोई इंसान इतनी गहराई तक दिल में उतर जाता है, वो आपको कितना भी हर्ट करे, कितना भी दुख दे, फिर भी आप अपनी हर सांस में उसे ही याद करते हैं। इसीलिए किसी के इतने ज्यादा आदी कभी मत बनो। मनोविज्ञान कहती है, जब कोई व्यक्ति गुस्से में आपके बारे में कुछ बोलता है तो वह ज्यादातर सच ही बोलता है जो उसे आपके बारे में लगता है, जिससे आप यह पता कर सकते हो कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है। साइकोलॉजी के रिसर्च के अनुसार किसी इंसान को अपना बनाने के लिए बात की शुरुआत और बात का अंतिम समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस समय में ऐसा इंप्रेशन जमाए कि उसे आपके बारे में सोचना पड़े, मतलब जैसे किसी बात को अधूरी रखना। साइकोलॉजी के अनुसार इंसान तब तक सहन करता है
जब तक उसकी सहन करने की क्षमता होती है, उसके बाद वो ना तो रिश्तों को जरूरी समझता है और ना ही अपनों को।